बिल्कुल अनपढ़ बच्चे हैं, पाँचवीं पढ़े हुए या आठवीं फेल, उनके हाथों में आपको आईफोन 15 मिलेगा। पहले एक टटलूबाजी के नाम से आप जानते होंगे कि नकली सोने की ईंट बता के ठगी होती थी। किस तरीके से सभी घरों में एसी लगे हुए हैं, हाईटेक मशीनें यूज़ हो रही हैं, महंगी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, महंगी बाइक्स, और घर भी माशाल्लाह आप देखेंगे तो बटन से खुलने वाले आपको गेट मिलेंगे। इस तरह के मकान वहाँ पे बन गए हैं। जी हाँ, वैध तरीके से इतना परिवर्तन आने की कोई संभावना उस क्षेत्र में थी नहीं। एक दौर वो था जब बदमाश बम बंदूकों के जोर पर लोगों से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। लेकिन बदलते हुए इस हाईटेक वर्ल्ड में अब ये ठगी का ट्रेंड है वो बदल चुका है। और इसी की मिसाल हमें को राजस्थान की मेवात से देखने को मिलती है, जहां पर पिछले 5 महीनों में करीब 300 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की वारदातों को ठगों ने अंजाम दिया है। इसके बारे में बकायदा राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस भी चलाया। इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए जो आईजी है वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल राहुल प्रकाश वो हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है। नमस्कार। सर, जिस तरीके से आपने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया वहाँ पे, आपको सबसे पहले क्या ऐसा कोई हाई प्रोफाइल केस था जिसके बाद आपको ऊपर दबाव आया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया इसको? क्योंकि ऐसी बहुत सारी वारदातें हमको देखने को मिलती है जहाँ पर कई हाई प्रोफाइल लोग या एक्टर हैं वो भी इसके अंदर फंस चुके हैं। एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने फरवरी में वहाँ पे ज्वाइन किया था भरतपुर रेंज में। तो उसके बाद मैं माननीय अपने डीजीपी सर यूआर साहू सर से भी मिलने आया, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री भजन लाल शर्मा सर, उनसे भी मिलने आया और कॉल ऑन करने आया। तो बेसिकली जब से यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पदभार संभाला था, तो उसके बाद से उनके पास विभिन्न राज्यों से इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि आपके मेवाड़ क्षेत्र से हमारे राज्यों में साइबर ठगी की जा रही है और हमारे लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। उसमें एक एक्सटॉर्शन बड़ा ही उसका विभत्स रूप है, और उसके अलावा भी विभिन्न तरीके के सामान बेचने, घरेलू सामान बेचने, सीसीटीवी, आर्किटेक्ट का काम, पेंसिल बेचने, नौकरी देने, हज़ारों तरह के झांसे हैं जिसके आधार पर ऑनलाइन ठगी हो रहा था। तो इन सारी बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष निर्देश था कि भाई अब इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसको जड़ से समाप्त किया जाए। उसी के आधार पे यूआर साहू सर की रणनीति के अनुसार एंटीवायरस का जो हमारा ऑपरेशन है, जो कि साइबर ठगों और सेक्सटॉर्शन के खिलाफ है, ये पूरे भरतपुर रेंज में शुरू किया गया। सर, अगर देखा जाए तो जो मेवात एरिया है वो अपनी गरीबी के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वहाँ पर लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें एकाएक बदलाव आया है। काफ़ी मतलब जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। अब सर, उनका बैकग्राउंड क्या रहता है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उस बारे में बताते हुए साथ में जिस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया है उस बारे में बताइएगा। देखिए, वहाँ पर वाकई में आप जाएंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बड़े छोटे छोटे गाँव में आपको बहुमंजिला इमारतें मिलेंगी, शानदार गाड़ियाँ मिलेंगी, बहुत महंगी लग्जरी व्हीकल्स मिलेंगे, आपको 1.5 लाख की बाइक्स मिलेंगी। आपको जो बिल्कुल अनपढ़ बच्चे हैं, पाँचवीं पढ़े हुए या आठवीं फेल, उनके हाथों में आपको आईफोन 15 मिलेगा। तो अपने आप में बड़ा ही वो माइंड बॉगलिंग सा है, उसको देख के आपको बड़ा आश्चर्य होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस क्षेत्र में बहुत गरीबी है, सामान्य ग्रामीण क्षेत्र की तरह है। ऐसी कोई वहाँ रोजगार की कमी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग का बहुत बड़ा काम है, वहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्र में पानी अच्छा है, खेती अच्छी होती है, टूरिज्म का बहुत स्कोप है। तो अगर वैध तरीके से भी लोग करना चाहें काम, तो ऐसी कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पे परंपरागत तौर पे एक तो ठगी का, पहले एक टटलूबाजी के नाम से आप जानते होंगे कि नकली सोने की ईंट बता के ठगी होती थी, गो तस्करी, इन चीज़ों का एक आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने का इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होने का इतिहास था, वही समय के साथ जब तकनीक चेंज हुआ तो उसके साथ ये साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन में आ गए हैं। इनके जो उसके बाद जो आर्थिक उन्नयन हुआ है वो तो आप लोग भी देख सकते हैं, और वहाँ पे जाते ही वो एक अंतर नज़र आता है कि किस तरीके से सभी घरों में एसी लगे हुए हैं, हाईटेक मशीनें यूज़ हो रही हैं, महंगी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, महंगी बाइक्स, और घर भी माशाल्लाह आप देखेंगे तो बटन से खुलने वाले आपको गेट मिलेंगे। इस तरह के मकान वहाँ पे बन गए हैं। जी हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे अपराध से जुड़ी हुई कमाई से बना हुआ है, क्योंकि वैध तरीके से इतना परिवर्तन आने की कोई संभावना उस क्षेत्र में थी नहीं। जो ये लोग अपराध कर रहे हैं, इसमें विभिन्न तरह की ठगी कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट का सेक्सटॉर्शन है। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि विभिन्न नंबरों पे एक डीपी में युवती का फोटो लगा करके हाय का मैसेज भेजते हैं। 100-200 लोगों को भेजा, अगर 2-3 लोगों ने, 4 लोगों ने भी उनको रिवर्ट किया तो उससे चैटिंग शुरू कर देते हैं, और
ज़रूरत पड़ने पे नाबालिग बच्चों को यूज़ करते हैं और उनकी आवाज़ में बात करते हैं, जिससे उनको लगता है कि सामने कोई लड़की बोल रही है। इवन उन लोगों ने भी एक ईयरफोन करके हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस है, उसको यूज़ करना शुरू किया। उससे भी लड़के की आवाज़ लड़की की बन जाती है और सामने वाले को झांसे में लेकर के वीडियो कॉल करने के लिए उकसाते हैं। वीडियो कॉल में इनको एक न्यूड वीडियो दिखाते हैं लड़की का, और साथ में उसकी जो साइड में आ रही होती है वीडियो, जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो दो साइड में छोटी वीडियो आपकी भी आ रही होती है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसकी ब्लैकमेलिंग का काम शुरू करते हैं। पहले वो लड़की के परिजन बन के ब्लैकमेलिंग करेंगे, फिर यूट्यूब का अधिकारी बन के करेंगे, आपका यूट्यूब पर अपलोड होने आया है, और फिर फाइनली पुलिस अधिकारी बन के उसको ब्लैकमेल करते हैं। और बहुत सारे केसों में 50 लाख 60 लाख करोड़ों रुपए तक उन लोगों ने इस तरीके से ठग लिया है। तो इनका जो ये तरीका है, एक तो ये ठगी करने वाले हो गए, इसके अलावा जो सिम आती है वो फर्जी नामों से है, जो इनके बैंक अकाउंट से इसमें पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं वो फर्जी नामों से है, जो मोबाइल है वो चोरी के आते हैं, और पैसे का विड्रॉवल भी विभिन्न शहरों में करने के लिए इनकी गैंग्स हैं, जो कि जयपुर में, गुड़गांव में, दिल्ली में रह करके पैसे का विड्रॉवल करती है बड़ी शहरों में। और ये सारी यूनिट्स अलग अलग काम करते हुए भी एक किंग पिन के अंदर जुड़े रहते हैं, जो कि पूरी साइबर ठगी की कमाई का मोटा रकम अपने पास रखता है और इनको कमीशन पे पैसे देता है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग डिवाइसेस आ गई है, हाईटेक वर्ल्ड है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास जिसके तरीके से वो अंजाम देते हैं इन वारदातों को। अब सर इंस्टेंटली क्या करे अगर कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो गई, उसके पास न इसकी जानकारी है कि किसने उसकी ठगी की है, जो सिम है आप बता रहे हैं कि वो भी किसी और के नाम से है, तो किसके नाम से कंप्लेन रजिस्टर कराए, और वो जो पैसा डूब चुका है, इज़ इट पॉसिबल कि वो वापस रिकवर हो सके? बिल्कुल पैसा रिकवर होता है, और इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP का नंबर है 1930, ये सबको याद रखना चाहिए, 1930। 1930 पे जैसे ही आपको ये एहसास हो जाए कि मेरे साथ कोई साइबर ठगी हुई है और मेरे पैसे ट्रांसफ़र कराए गए हैं, इमीडिएटली आप 1930 पे कॉल करिए और उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर जिस अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं, अगर वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो बैंक वहीं पे उसको ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के बाद पुलिस की कार्रवाई से वो पैसे आपको वापस भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद अगला चरण है पुलिस में FIR दर्ज कराने का। ये दोनों काम प्रत्येक पीड़ित को करना चाहिए। सर, जैसा कि मेवात क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, जिस तरीके से साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही है, आया दिन सर अन्य राज्यों की पुलिस भी वहाँ पे आती होगी, वो लगातार रेड वगैरह करती होगी, और आप भी कैसे रेड करते हैं, कैसे उनको डिटेक्ट करते हैं, कैसे क्रिमिनल्स तक आप पहुँचते हैं, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश मिला और DGP सर का निर्देश मिला, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वहाँ पे इनकी एक डायरेक्टरी तैयार की विलेज वाइज, कि किस किस गांव में कौन कौन लोग हैं जो कि साइबर ठगी का काम करते हैं। और उस डायरेक्टरी को हम लोगों ने जो NCRP जो आपका 1930 हमने बताया, उसमें जो कंप्लेंट रजिस्टर होती है, उस पर जो मोबाइल नंबर्स आते हैं उनसे हमने मैच कराया, और उसके बाद हमने अपने टारगेट आइडेंटिफाई किए। उन आइडेंटिफाइड टारगेट को हम लोग पूरे सर्किल की फोर्स को लेकर के और रेंज स्पेशल टीम की फोर्स को लेकर के ज्वाइंट रेड्स करते हैं, कोऑर्डिनेट सर्च करके जो भी वहाँ पे अपराधी हमें मिलते हैं, उनके जब हम इक्विपमेंट को चेक करते हैं, उनके मोबाइल को चेक करते हैं, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं, और उस एविडेंस के आधार पर हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। सर, देखा जाए तो मेवात में काफ़ी नोटोरियस क्रिमिनल्स भी रहते हैं, और इससे पहले भी नू की जो घटना हुई थी वहाँ पे साइबर थाने को उन्होंने जला दिया था। तो ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आप पे या फिर आपकी किसी टीम मेंबर पे कोई थ्रेट आया हो, या फिर ऐसी कोई घटना आपके सामने? अब इतनी हिम्मत रह नहीं गई है मुझे लगता है, और काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हो गई है। हमारी कार्रवाइयों में लगभग 7 साइबर अपराधियों के पैर में या तो गोली लगी है या फिर उनको चोटें पहुंची जब उन्होंने पुलिस से सामना करने की कोशिश की, पुलिस पे हमला करने की कोशिश की। इसके अलावा 7 अपराधियों के मकान वहाँ पे ध्वस्त किए गए हैं, जो कि इलीगल तौर पे बने हुए थे। तो अब ऐसी कोई विरोध वाली बात है नहीं। उसके अलावा उसका एक दूसरा पहलू भी है कि खुद मैंने, पुलिस अधीक्षक डीग ने और हमारी टीम ने जाकर के गांव-गांव में, पंचायतों में इनको इस बात के लिए समझाया कि ये गलत तरीका है, ये गलत आदर्श आप बना रहे हैं। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया वो आज जेल में हैं, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही हैं, जो उन्होंने मकान बनाए थे वो टूट रहे हैं। तो आप इनके पीछे मत चलिए, इसको छोड़िए और सही रास्ते पे आइए। उसका काफ़ी असर पड़ा है, और बहुत सारे गाँवों में लोगों ने स्वतः ही अपने जो चोरी के मोबाइल थे उसको तोड़ के फेंका, ऐसी हमारी जानकारी में आई, और काफ़ी गाँवों में साइबर क्राइम करना लोगों ने छोड़ दिया। और ये जो पुलिस की कार्रवाई थी और साथ में जो अपने पंचायतें की, इसका असर ये है कि केवल 4 महीने में जो साइबर क्राइम उद्भूत हो रहा था हमारे डीग क्षेत्र से, उसमें 55% की कमी आई है। सर, पहले ये था इंडिया में सबसे टॉप पे था, हाँ। और उसके बाद उसकी डिक्लिनेशन काफ़ी डिक्लेशन हुआ है। पूरे इंडिया में 18%
साइबर क्राइम जो पूरे इंडिया में हो रहा था उसका 18% केवल डी जिले से हो रहा था, जो कि काफ़ी छोटा जिला है। आज के टाइम में वो लगभग 7% पे पहुंच गया है। सर, हमने एज पर और रिपोर्ट्स ये भी देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइबर ठग है जिनके हमने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, जो ऑपरेट करते हैं। इवन वो कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, क्रैश कोर्स भी ऑफर करते हैं वो, और साथ ही लोगों को बोलते, प्रोत्साहित करते, मोटिवेट करते कि आप आओ, एनरोल करो और इस तरीके से आप कमाई कर सकते हैं। अब ऐसे में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है और इनको रोकने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपको? ये जो पूरा उनका जो ढांचा है उसको ध्वस्त किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि जितने भी गैंग मेंबर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में और जो नाम है उनको अरेस्ट किया गया है, गंभीर धाराओं में अरेस्ट किया गया है। पहले जो धाराएं लग रही थी उसके अपेक्षा हमने बहुत गंभीर धाराओं में इनको अरेस्ट किया है। इनकी जमानतें होनी मुश्किल हो गई हैं आज के समय में। तो ये लोग जो भी एक संचालन कर रहे थे ट्रेनिंग का, उसमें वो स्वतः ही बंद हो रहा है खौफ के कारण। और इनका तरीका यही था कि जिस एक व्यक्ति ने सीख रखा है अगले 5-7 व्यक्तियों को सिखाता था, इवन नाबालिग बच्चों को सिखाता था, और उनकी टीम बना करके उनसे साइबर क्राइम करवाता था और उनसे उनको कमीशन पे 10% उनको दे दिया, 90% खुद रख लिया। इस तरीके से काम करवाता था। लेकिन जो पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, और जो पूरा आप कह लीजिए कि ये लोग एक कोशिश कर रहे थे कि ट्रेनिंग सेंटर भी चलाएं, कॉल सेंटर भी चलाएं, वो पूरा का पूरा ढांचा लगभग ध्वस्त किया जा चुका है। बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। ये थे आईजी राहुल प्रकाश, जिन्होंने जो भी अपना पक्ष था, किस तरीके से ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है राजस्थान पुलिस के द्वारा, और फिर उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर अपराधियों को रोकने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, उस बारे में बताया। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए नतांश पटेल।